अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल PRST न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का PRST न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। अयोध्या शहर के रीडगंज में स्थित फर्ब्स इंटरमीडिएट कॉलेज का है, जिसमें नियुक्त गलत तरीके से अध्यापिका करोड़ों रुपए वेतन ले चुकी है। पैरवी कर रहे प्रार्थी इकबाल खान के अधिवक्ता विवेक चंद सोनी ने बताया कि फर्ब्स इंटरमीडिएट कॉलेज में कार्यरत अध्यापिका आफरीन फातिमा की 2 जन्म तिथियां गलत तरीके से प्रमाण पत्र में उपयोग की गई हैं, जो आपराधिक साजिश है। आपराधिक कृत्य शिक्षिका आफरीन फातिमा जो आपराधिक षड्यंत्र पूर्वक कक्षा 9 सार्वजनिक इंटर कॉलेज रानापुर फैजाबाद से उत्तीर्ण कर फर्जी कूट रचित तथा टीसी तैयार कर उसका उपयोग अपने भाई सैयद सुल्तान अशरफ के संरक्षक में मेथोडिस्ट इंटर कॉलेज फैजाबाद में कक्षा 10 विज्ञान वर्ग में वर्ष 1996 में बिना साल गवाए कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर प्रवेश प्राप्त कर लाभ प्राप्त की, जिससे उसने आगे की शिक्षा पूरी की। उसने इसी प्रकार 1996 में उत्तीर्ण किए जाने का कथन, जिसका संलग्न 9 जनवरी 2012 से भी प्रमाणित है, जिसका उसने अनुचित लाभ प्राप्त किया। यहाँ तक कि आपराधिक कृत्यों में 1994 से 95 में कक्षा 9 उत्तीर्ण नहीं की। उस विद्यालय में केवल कला वर्ग से ही मान्यता प्राप्त है। उसने एक ऐसे विद्यालय से स्वयं को कक्षा 9 विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण दर्शाया, टीसी तैयार की, जो विज्ञान वर्ग से मान्यता प्राप्त था। फर्ब्स इंटरमीडिएट कॉलेज रीडगंज फैजाबाद अयोध्या में काम कर रही सहायक अध्यापिका के रूप में श्रीमती आफरीन फातिमा, जो जीव विज्ञान अध्यापक के रूप में जिनकी नियुक्ति हुई थी और आज की डेट में वो कला वर्ग विषय में भूगोल यानी जियोग्राफी विषय को अध्यापन कर रही हैं, उनके संबंध में और ये सारा मामला है। और उन्होंने फर्जी टीसियां तैयार की हैं, स्टैंप तैयार किए हैं संबंधित विद्यालयों के और संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के दस्तखत तैयार किए हैं और उस आधार पर कक्षा 9 में कनौसा कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में अनुत्तीर्ण कक्षा 9 में फेल होने के बावजूद उसके अगले ही साल कक्षा 10 में उन्हीं फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इन्होंने एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद में लाभ प्राप्त किया फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। और इस सारे क्रिमिनल एक्ट में उनके भाई सैयद सुल्तान अशरफ और उनके पिताजी मरहूम सैयद निजाम अशरफ भी शामिल थे। लेकिन चूंकि सैयद निजाम अशरफ आज जीवित नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ किसी प्रकार का क्रिमिनल एक्ट नहीं बनता है। लेकिन उनके बड़े भाई सैयद सुल्तान अशरफ और श्रीमती आफरीन फातिमा आज भी जीवित हैं और उन्होंने जो क्रिमिनल एक्ट्स किए हैं, जिसके आधार पर फौज डॉक्यूमेंट्स उन्होंने तैयार किया, फौज डॉक्यूमेंट स्टैंप तैयार किया, प्रधानाचार्य के दस्तखत बनाए, इवन जिला विद्यालय निरीक्षक और सारे लोगों के दस्तखत बनाए, उनको काउंटर साइन कराया, प्रति हस्ताक्षरित आपने देखा होगा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो अंबेडकर नगर का है। इसी प्रकार की बात आई है। इवन उनकी 2 डेट ऑफ बर्थ हैं, एक 1980 वो बताती है, दूसरी डेट ऑफ बर्थ जो कनौसा कॉन्वेंट इंटर कॉलेज जहां से वो कक्षा 9 फेल हुई थी, अनुत्तीर्ण हुई थी, वहां पर 1981 है। लेकिन अगले ही वर्ष उनकी डेट ऑफ बर्थ बदल जाती है, वो 1980 हो जाती है। तो कुल मिलाकर के मामला इस प्रकार का है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करना, स्टैंप का यूज करना, सिग्नेचर्स अटेस्ट करना, सिग्नेचर को करना और उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके एक स्टूडेंट की 2-2 टीसी, 3-3 टीसी और 2-2 डेट ऑफ बर्थ, उन सब का यूज करते हुए सर्विस प्राप्त करना, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना और इलीगली वेतन आहरित करना और अब तक कंटिन्यू करना। इन सारे क्रिमिनल एक्ट्स में ये साजिश, कॉन्स्पिरेसी और इन सब में सैयद सुल्तान अशरफ उनके भाई सहभागी हैं पूरी तरह से। इन सारी चीजों के संबंध में, सारे अपराधों के विषय में हमने दिनांक 22 अक्टूबर 2021 को एक शिकायती पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए PRST न्यूज। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.prstnews.in।